हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एड्स टू हेल्थ एंड द हेल्थ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम, स्पेशली क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में। प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन आए थे, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर होते हैं, किस किस फील्ड से आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सभी बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम की, जो कि प्री बोर्ड में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सेशनल में भी। क्योंकि सेशनल में क्या होती है कि जो हमें क्वेश्चन टॉपिक पढ़ाई जाती है, जो चैप्टर हमें पढ़ाए जाते हैं, उसी से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। पर प्री बोर्ड में क्या होते हैं ना, होल चैप्टर से क्वेश्चन आने लगते हैं। प्री बोर्ड जो है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही होती है, प्लस उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम आने से पहले लोग अभी क्रैश कोर्स करते हैं, टीचर के पास जाते क्रैश कोर्स करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहाँ भी अगर कुछ कमी छूटती है, सेल्फ स्टडी में कहीं कोई कमी रहती है, तब इस वीडियो को एज अ रेफरेंस भी आप ले सकते हैं और इसे हेल्पली ले सकते हैं, और अपने स्टडी मटेरियल में कुछ भी अगर नोट छूट रही हो तब उसे आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि सेल्फ स्टडी जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, जितनी चीज़ों को आप इन्वॉल्व करेंगे, सब कुछ जितना टॉपिक जानेंगे, उतना ही स्ट्रेस एग्ज़ाम में कम होगी। क्योंकि जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंटर करेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशली, तब आपको क्या होगी, एक साथ सारे पूरे बुक से क्वेश्चन आएंगे। कहीं ना कहीं अगर हर चीज़ आपको पता रहेगी, तब आपको कुछ ना कुछ आप कम से कम अटेंड कर पाएंगे, वरना गलती होने के चांसेस बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि नर्वसनेस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि दूसरे किसी टॉपिक के मुकाबले बायोलॉजी सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यह सॉल्व करने लायक या जानने लायक कुछ भी नहीं होती है। या जितना आप समझेंगे चीज़ों को, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगी, उतना ही आप आगे चल करके स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि टाइम लिमिट रहती है बोर्ड एग्ज़ाम में, क्वेश्चन ज़्यादा रहती है, टाइम लिमिट रहती है। वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ी बहुत घबराहट होती है देख के कि ऐसा कोई अनजान क्वेश्चन ना आ जाए जिसे हम आंसर ना ही दे पाए। इसीलिए बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली 10th। जैसे 12th की बोर्ड एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से 10th की बोर्ड एग्ज़ाम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जानते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम, प्री बोर्ड और सेशनल में भी। सेशनल के मुकाबले प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी शॉर्ट नोट्स देखेंगे, पहला देखेंगे, ह्यूमन बॉडी is exposed to numerous microorganisms. However, we catch a disease occasionally because our body has its own defense system. जान सकते हो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलनी चाहती है। यहाँ से भी कई बार शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। 10th वाले पॉइंट डिसइंफेक्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बोर्ड एग्ज़ाम, प्री बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। एंटीबायोटिक, डिओड्रेंट, स्टेरिलाइजेशन, टॉक्सिन, एंटीबॉडी, एंटीजेंट, या जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी टॉपिक है, सब के सब इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसका नाम है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। उसके बाद 10th नंबर दाहिने तरफ राइट हैंड साइड में, डिसइंफेक्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कई बार डेफिनेशन में डायरेक्ट आते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री बोर्ड के भी। केमिकल्स अप्लाइड ऑन द स्पॉट टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साथ में एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल भी मौजूद है। लाइम, लाइजॉल, फिनॉल, क्रिसॉल, 40% फॉर्मेलिन, बॉर्डियोक्स मिक्सचर, DDT, BHC, ये सारे के सारे कई बार MCQs में पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिसइंफेक्टेंट इन्हीं में से रहती है। उसके बाद आती है एंटीबायोटिक्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। Substances produced from microorganisms are used against pathogens. अब इनके भी एग्जाम्पल कई बार आते हैं। इनके एग्जाम्पल पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरमाइसिटिन, ऑरियोमाइसिन और एम्पिसिलिन, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक के ही एग्जाम्पल है। इन्हीं में से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर यहाँ देखेंगे स्टेरिलाइजेशन, 13 पॉइंट।
इट इज़ द प्रोसेस ऑफ किलिंग पैथोजेंस बाय हीटिंग। यह भी कई बार शॉर्ट नोट्स में आते हैं। प्रोसेस ऑफ किलिंग पैथोजन बाय हीटिंग को क्या बोलते हैं। उसके बाद आएंगी डिओड्रेंट 12 पॉइंट, सब्सटेंस यूज टू रिमूव द अनप्लीजेंट ओडर, एग्जाम्पल लाइम, टेलीकॉम पाउडर, ये सारे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक टॉक्सिन। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पैथोजन मेटाबॉलिज्म हार्मफुल टू द होस्ट विच स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एंटीबॉडी, substances occurring naturally or produced in response to the presence of an antigen। उसके बाद एंटीजन, any foreign molecule, microorganism that induce the formation of an antibody, उसी को एंटीजन बोलते हैं। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जितने भी है कन्फ्यूजिंग है, जो ध्यान से नहीं जानेंगे वो एंटीबॉडी को जगह एंटीजन भी देख लेते हैं, दोनों एक ही जैसे लगते हैं कि इसका डेफिनेशन किसी और के पास चली गई और पूरा आंसर गलत हो जाती है। कई बार ऐसे होती है। उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जैसे वैक्सीनेशन, राइट हैंड साइड में दाहिने तरफ पैस्चराइजेशन, सल्फोनामाइड ड्रग्स, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। फिर WHO क्या है उसके बारे में भी पूछे जाते हैं। उनकी हेडक्वार्टर मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है, उनके बारे में भी पूछे जाते हैं। रेड क्रॉस उनकी भी रहती है। वैक्सीन्स, इम्यूनिटी, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एंटीसेप्टिक, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी में इम्पोर्टेंट होती है कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में इट इज़ द रेसिस्टेंस डेवलप्ड ड्यू टू प्रीवियस इन्फेक्शन, और पैसिव इम्यूनिटी में इट इज़ द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाती है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रेसिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। ये दो टाइप का इम्यूनिटी, नेचुरल, एक्वायर्ड। Natural immunity, it is inherited from the parents and it is obtained from the lifespan. Acquired immunity of an individual through exposure to the microorganisms। फिर उसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 16 पॉइंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसमें आ जाती है कि द ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग एट इंटरनेशनल लेवल टू रिमूव ह्यूमन सफरिंग्स, प्रमोट प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। These two organizations responsible for their objectives are WHO and Red Cross। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं WHO और रेड क्रॉस के बारे में। फिर उसके बाद आ जाती है पैस्चराइजेशन। ये क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिल्क बाय हीटिंग एंड देन सडन कूलिंग। फिर 15 वाला पॉइंट, सल्फोनामाइड ड्रग्स। दीज आर द ग्रुप ऑफ मेडिसिन विच प्रिवेंट द ग्रोथ एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। ये है सल्फोनामाइड ड्रग्स के बारे में। और पैस्चराइजेशन तो जानते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिल्क बाय हीटिंग एंड देन सडन कूलिंग। ये हो गई पैस्चराइजेशन के बारे में। वैक्सीनेशंस, इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द सीरम वैक्सीन्स। उसके बाद वैक्सीन्स के बारे में, दीज आर द प्रिपरेशन कंटेनिंग डेड और वीक पैथोजन, जैसे TAV वैक्सीन, BCG वैक्सीन, DPT वैक्सीन, सॉल्ट्स वैक्सीन, ये सारे। फिर काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 17 वाला पॉइंट, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट कोऑर्डिनेट्स इंटरनेशनल अटेम्प्ट फॉर प्रमोटिंग हेल्थ ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इट हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ WHO इंक्लूड हेल्थ इंफॉर्मेशन, इराडिकेशन ऑफ द मेजर डिजीज, क्वारंटाइन मेजर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल मटेरियल एंड द चाइल्ड हेल्थ रिसर्च ऑन डिफरेंट डिजीजेस। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस के बारे में पूरी तरह से दी हुई है, देखेंगे। फिर 23rd में एडवांटेज ऑफ लोकल डिफेंस सिस्टम। फिर आती है कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार भी आ चुके हैं। दीज वेराई फ्रॉम वन काइंड ऑफ हैबिटेंट टू अनदर। दे आर डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, थायराइड, डिसेंट्री, गैस्ट्रोएंटाइटिस, ये सारे। उसके बाद आती है डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर एंड इंसेक्ट। फ्लाइज स्प्रेड डिजीज, फ्लू एंड इन्फ्लुएंजा। फिर फ्लू एंड कॉलेरा। फिर एयरबॉर्न डिजीज में ट्यूबरकुलोसिस। सम हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड विथ कॉटन इंडस्ट्री, कारपेट इंडस्ट्री। कंट्रोल सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट। WHO was formed with the purpose of coordinating
directing international health work. Advantages of the local defense system. They are independent of the previous infection. They function spontaneously. फिर आती है रेड क्रॉस की पूरी डेफिनेशन. कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं, इसीलिए शॉर्ट नोट्स में भी थोड़े लॉन्ग वाइज से लिखी हुई है. फिर उसके बाद देखेंगे रेड क्रॉस की डेफिनेशन. इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन द एलिविएशन ह्यूमन सफरिंग. बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन बोथ पीस एंड द वॉर. द एम्ब्लेम ऑफ द रेड क्रॉस इज द रेड कलर्ड कलर पेंटेड ऑन वाइट. द एक्टिविटीज़ ऑफ द रेड क्रॉस इंक्लूड केयर and treatment of the soldier wounded in the war, providing relief to the victim of calamities like earthquake, lack of foods through procurement and supply of the food medicines, providing ambulance service, arrangement of the procurement of the blood through voluntary donations, supplying the same to the hospitals, training of the medical and the paramedical staff for dealing with the calamities in the war. ये सारे के सारे रेड क्रॉस के डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए शॉर्ट नोट में भी जैसे लॉन्ग वाइज फॉर्म में बताए गए हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी आते ही है और प्री बोर्ड में तो रहते ही है. यहाँ पर जितने भी टॉपिक है या जितने भी पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईजी लगती होगी. पर बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे हम लोग जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम या फिर हॉल के अंदर एंट्री करेंगे, एंटर करते ही उसके बाद हमारी नर्वसनेस थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता होती है कि क्वेश्चन पेपर आने वाले. अब क्वेश्चन में अगर इस तरह कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाते जो हमें पता नहीं है, तब मुश्किल हो जाएगी. तब आगे बढ़ पाना मुश्किल हो जाएगा, उसका आंसर देना भी मुश्किल हो जाएगा. छोड़ देंगे तो मार्क्स भी कम आ जाएंगे. इसीलिए बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती है. जितने भी पॉइंट्स हैं, पहले भी जितने भी पॉइंट्स थे, अभी भी जितने पॉइंट्स हैं, या आगे भी जितने भी रहेंगे, सारे के सारे हेल्पफुल रहने वाले. हेल्प ज़रूर करेंगे, कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स में भी मिलेंगे, लॉन्ग फॉर्म में भी मिलेंगे, MCQs में भी रहेंगे. अब यहाँ देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, चूँकि रेड क्रॉस के डेफिनेशन लेफ्ट हैंड साइड ऊपर बाईं तरफ. द ट्रेनिंग ऑफ द मेडिकल कैलामिटीज़, लुकिंग आफ्टर मैटर्निटी एंड द चिल्ड्रन वेल्थ सेंटर, ट्रेनिंग ऑफ मिडवाइफ्स. रेड क्रॉस वॉज फॉर्म्ड विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिकल हेल्प टू द वाउंडेड सोल्जर. फिर उसके बाद आती है फर्स्ट एड. मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में तो हमेशा ही रहते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट. फर्स्ट एड एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द इमीडिएट क्योर गिवन टू द पर्सन who is met with an accident or illness. First aid is given to the following situation: for bleeding, for poisoning, burn or insect stinging. पहले आती है ब्लीडिंग. ब्लीडिंग की बात करेंगे तो अप्लाई प्रेशर ऑन द कट सरफेस. फिर बात करेंगे पॉइजनिंग. ये plenty of salt water to the patient to vomit, neutralize the poison by antidote. फिर आती है burns. For minor burn, pour cold water on the affected area, apply ointment on the burned part. फिर आती है insect sting, apply baking soda or the lime. ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर बार पूछे जाते हैं, जो कि प्री बोर्ड में तो आते ही है, बोर्ड एग्जाम में भी इंक्लूडेड रहती है. इम्यूनाइजेशन is the process by which a person is protected against disease by introducing vaccine. Antitoxins are substances that are used against toxic substance in the body. Penicillin, it is the first antibiotic discovered by Alexander Fleming. It is obtained from Penicillium notatum. काफ़ी ज़्यादा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नेम, साइंटिस्ट के नाम और क्या ऑब्टेन की थी, ये वाला भी बोर्ड एग्ज़ाम में भी कई बार आते हैं हमेशा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर की तरफ बढ़ेंगे साल बाई साल, किस साल में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, ईयर बाई ईयर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे. उसके पहले जितने भी शॉर्ट नोट्स है उसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में जब जानेंगे चीज़ें और भी ईजी होने लगेगी.
अब यहाँ देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आ चुके हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। जो रेफरेंस वाइज लेना चाहते हैं उनके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी स्टडी मटेरियल रहेंगी, जितनी अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे स्टडी मटेरियल खुद का, बोर्ड एग्जाम में उतनी टेंशन और स्ट्रेस कम होने वाली है, क्योंकि सारे के सारे जाने पहचाने क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसी वजह से द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, इट इज़ माइल्ड, एंटीसेप्टिक इट इज़ स्ट्रॉन्ग। अब बोर्ड एग्जाम में जो कीवर्ड की बात होती है, जिसके बेसिस पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स जो देते हैं, ये निर्धारित होती है। ये सारे कीवर्ड्स को आप देख पाएंगे यहाँ पे क्लियरली कीवर्ड दी हुई है, जैसे इट इज़ माइल्ड, इट इज़ स्ट्रॉन्ग। ये डिफरेंस है। पॉइंट वाइज 3 डिफरेंस रहेंगी, 3-4 मार्क्स की रहेंगी। इट इज़ अप्लाइड ऑन द बॉडी टू किल जर्म, एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट, इट इज़ अप्लाइड ऑन द प्लेस वेयर द जर्म्स थ्राइव्स। फिर आती है एंटीसेप्टिक, it does not cause any harm to the body. Disinfectant is cause harm to the body. Antiseptic example Lysol, disinfectant के example Borderex mixture। एग्जाम्पल भी रहेंगी, एग्जाम्पल देंगे तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, आपको परफेक्ट रहेंगे, क्योंकि कीवर्ड के साथ आप एग्जाम्पल ऐड कर रहे हैं, आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद यहाँ देख पाएंगे द लोकल डिफेंस सिस्टम इन द बॉडी, 22-22 वाला पॉइंट बाईं तरफ। मैकेनिकल बैरियर लाइक स्किन, हेयर, म्यूकस, स्किन मेड अप ऑफ केराटिन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सारे के सारे लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं बोर्ड में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा ही आते रहते हैं। जर्म्स किलिंग सिक्रेशन इंक्लूडिंग HCl, सलाइवा, टीयर, WBC, वाइट ब्लड सेल्स, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, डायपेटिस। अब यह बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, मोस्ट अवेटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पहले जो शॉर्ट नोट्स थे यही बोर्ड एग्ज़ाम से जुड़े हुए थे। अभी बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर्स 2011 में कैसे आए थे देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। पेलिसिनियम ऑब्टेन फ्रॉम पेलिसियम नोटेटम इज एन एंटीबायोटिक। ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बताइए। ऐसा भी क्वेश्चन आए थे थोड़ी देर पहले, जो शॉर्ट नोट्स थे वहाँ पे भी हमने देखा था पेलिसिनियम नोटेटम के बारे में। बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ गए 2011 में। इस प्रकार से आते बोर्ड एग्ज़ाम, जितने भी शॉर्ट नोट्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 3 फंक्शंस ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन रहते हैं उसमें से। तो पेनिसिलियम नोटेटम, ट्यूबरकुलोसिस, पॉलियोमाइलिटिस, मलेरिया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म बोर्ड एग्ज़ाम में, दाहिने तरफ 6 नंबर जहाँ लिखी हुई है, 6 नंबर। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, इन दोनों के ऊपर डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लिए जाते हैं। फिर 2011 में देखिएगा दूसरा नंबर में, वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कि रीराइट द कंप्लीट फॉलोइंग। वैक्सीन इज गिवन टू बिल्ड अप इम्यूनिटी अगेंस्ट पोलियो। कौन सा? सॉल्क वैक्सीन, जो शॉर्ट नोट्स में स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ देखेंगे 2010 में किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। नेम द फॉलोइंग। रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में भी आए थे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेड क्रॉस सोसाइटी और एंटीजन। नेम द फॉलोइंग 2010 में। फिर 2009 में भी क्वेश्चन आए थे। फिर देखेंगे 2010 में किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। एक्सप्लेन द टर्म वैक्सीनेशन। अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही शॉर्ट नोट्स में वैक्सीनेशन के बारे में जाने थे। यहाँ पे एक्सप्लेन द टर्म वैक्सीनेशंस। गिव द बायोलॉजिकल टर्म फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द टॉक्सिन सिक्रेटेड बाय द बैक्टीरिया। उसका आंसर होगा एंटीटॉक्सिन, क्योंकि 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में रहती है। ये बोर्ड एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर के थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल 2011, 2010, 2009 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते थे। फिर यहाँ पर देख पाएंगे किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2009 में भी ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बताई गई थी। केमिकल्स अप्लाई टू द स्पॉट एंड प्लेसेस टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का डेफिनेशन दे करके पूछे जाते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। फिर आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग प्रोसेस, टर्म फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो।
माइल्ड केमिकल अप्लाई ऑन द स्किन टू किल जर्म्स, इसका आंसर होगा एंटीसेप्टिक। ये सारे क्वेश्चन 2009, 2010, 2011 इस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते थे। फिर बाईं तरफ देखेंगे कैटेगरी ऑड वंस, मर्क्यूक्रोम, डिसइंफेक्टेंट, ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट सेल, सेंटोजोम्स, ये सारे क्वेश्चन आते थे। फ़ोन नंबर 4 जहाँ लिखी हुई है वहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, क्रिसॉल, DDT, लाइम, मिक्रोक्रोम, बोर्डियोक्स मिक्सचर, सारे के सारे यहाँ पे इस प्रकार से दी हुई रहती है और इस तरह से सॉल्व करनी होती है। क्वेश्चन देख करके कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में घबराहट हो सकती है, जिन्हें नहीं पता सिर्फ वो नहीं, पर जिन्हें पता होगी उनकी घबराहट होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। और भी बोर्ड के एग्जाम्स कैसे क्वेश्चन आए थे देख पाएंगे। 2007 में भी देख पाएंगे डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग ऑन द बेसिस व्हाट इज गिवन इन द ब्रैकेट, WHO एंड रेड क्रॉस, एनी वन फंक्शन। दोनों के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जो कि शॉर्ट नोट्स में भी देखे थे, अभी भी जान पाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ रहते हैं। और यहाँ देखेंगे एक्सप्लेन द टर्म एंटीबायोटिक्स। शॉर्ट नोट्स में जितने भी थे स्टार्टिंग में सारे के सारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में देखेंगे एक्सप्लेन द टर्म एंटीबायोटिक, बिलो गिवन इज द स्टेटमेंट फॉलोड बाय चॉइस, BCG वैक्सीन प्रोवाइड अगेंस्ट इम्यूनिटी, BCG वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। उसके एग्जाम आंसर कौन से होंगे MCQs में पूछे जाते हैं। नेम एनी 3 जर्म किलिंग सिक्रेशन ऑफ अवर बॉडी, मेंशन 2 एक्टिविटीज ऑफ द रेड क्रॉस, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। फिर आती है मेंशन एनी 3 फंक्शन ऑफ द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शॉर्ट नोट्स में मौजूद थी, टू हेल्प द विक्टिम ऑफ द कैलामिटी, प्रोवाइड फर्स्ट एड इन एनी एक्सीडेंट, टू अरेंज एन एम्बुलेंस सर्विस फॉर द इमरजेंसी सर्विस। तीनों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेम एनी 2 माइक्रोब दैट कॉज डिजीज इन द मैन, इन ईच केस गिव एग्जाम्पल ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द टर्म, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी मांगते हैं, जैसे बैक्टीरिया के साथ ट्यूबरकुलोसिस, वायरस के साथ रेबीज। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी देने होते, नेम भी देने होते। फिर आती है एक्सप्लेन द टर्म नेचुरल इम्यूनिटी, द इम्यूनिटी डेवलप्ड इन एन ऑर्गेनिज्म बाय बर्थ इज कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी। ये इनके आंसर है, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड भी मौजूद है। जो बोर्ड एग्जाम में कीवर्ड के बेसिस पे मार्क्स डिसाइड होते हैं, कीवर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीवर्ड भी मौजूद है, किस प्रकार से आंसर लिखे जाते हैं ये भी दी हुई है, क्योंकि ताकि आने वाले टाइम में अगर क्वेश्चंस मौजूद हो तो आंसर कैसे रहेंगे इजीली जान सकेंगे। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, एक ही जैसे क्वेश्चन कई बार दूसरे बोर्ड एग्जाम में भी देख पाएंगे। मेंशन एनी 3 जर्म किलिंग सिक्रेशन ऑफ आवर बॉडी, टीयर, सलाइवा एंड सीबम। ये तीनों के तीनों जर्म किलिंग सिक्रेशन बॉडी में। उसके बाद यहाँ देखेंगे मेंशन 2 एक्टिविटीज ऑफ द रेड क्रॉस। उसके आंसर देख पाएंगे, 2 इंपॉर्टेंट आंसर विद कीवर्ड्स, टू हेल्प द विक्टिम ऑफ द कैलामिटीज, टू प्रोवाइड फर्स्ट एड इन एनी एक्सीडेंट। ये दोनों इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है रेड क्रॉस के एक्टिविटीज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड भी मौजूद है। यहाँ पे कीवर्ड भी आप देख पाएंगे। इसी कीवर्ड पे बेसिस पे बोर्ड एग्जाम में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है इन्हीं कीवर्ड पर बेसिस होती है। लंबे लंबे थ्योरी पढ़ने के शायद ही टाइम रहती है टीचर्स के पास जो चेकिंग के लिए वहाँ जाते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट के पेपर नहीं रहते, काफ़ी सारे। एक स्कूल में अगर 50 जन करके स्टूडेंट रहेंगे तो उसी तरह IAS ICSE के जो 10th क्लास के बोर्ड पेपर होंगे बाकी स्कूलों को मिला करके काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, हज़ारों के ऊपर, 1000 लाख। इतने लाखों के पेपर को इतने थ्योरी देखने का टाइम शायद ही किसी इन्विजिलेटर के पास या फिर किसी इवेल्युएटर के पास होगा। जब टीचर वहाँ जाएंगे इतने सारे लंबे थ्योरी शायद ही वो पढ़ेंगे, कीवर्ड के लिए खोजेंगे। इसलिए वो लोग कीवर्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा बल देते हैं। 2007 में देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। 2006, 2008 ये सारे के सारे उनके बोर्ड पेपर्स होंगे। डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ विच गिवन इन ब्रैकेट, WHO, रेड क्रॉस, एनी वन फंक्शन उनके। नेम द 2 वैक्सीन एंड मेथड द डिजीज अगेंस्ट विच दे आर इम्यूनिटी,
एक्सपैंड एड्स, एड्स के फुल फॉर्म के बारे में लिखने को बोला गया था। 2007 के बोर्ड एग्जाम में ये वाली क्वेश्चन आई थी। एक और क्वेश्चन 2007 में आई थी, नेम एनी टू वैक्सीन एंड मेथड द डिजीज विच दे आर इम्यूनिटी। डीपीटी, डिप्थेरिया, पार्टोरिसिस, वूपिंग कफ एंड टिटेनस, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, इनके बारे में 2007 में इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। उनके आंसर कैसे होंगे, कि कीवर्ड्स क्या क्या रहेंगे, सारे के सारे यहाँ पे मौजूद है। 2008 में भी देख पाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन रहे थे, इंसर्ट अ कीवर्ड इन अ प्लेस ऑफ, जो सिंबल दी हुई है, इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड कंप्लीट इट। पहला दूसरा दोनों, उनके आंसर को भी अब देख पाएंगे किस प्रकार से आंसर लिखी हुई है, क्या क्या कीवर्ड्स मौजूद है। इन सारे के बेसिस पर बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, मार्क्स डिसाइड होती है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में अगर सारे की चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होती है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे देख पाएंगे एक ही क्वेश्चन हर जगह कहीं ना कभी किसी तरह से कम ज़्यादा, कभी डेफिनेशन में, लॉन्ग फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में रिपीट हुए ही है। अब यहाँ पे देख पाएंगे एक्सप्लेन द टर्म बायोलॉजिकल टर्म, 2008 में क्वेश्चन आई थी। प्रोसेस बाय विच वाइट ब्लड सेल एनगल्फ हार्मफुल माइक्रोब, इसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इसका आंसर होंगे। कीवर्ड के साथ सब कुछ एग्जाम्पल मौजूद है यहाँ पर। इसे भी अब देख पाएंगे 2006 में भी किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, एंटीटॉक्सिन डायबिटिस। उसके बाद देखेंगे डिफरेंस ऑन बेसिस ऑफ विच इज गिवन इन द ब्रैकेट। प्लाज्मा एंड सेरम, कंपोजिशन देना है, मेंशन भी की हुई है। प्लाज्मा एंड सेरम का सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन देना होगा। प्लाज्मा का फाइब्रिनोजन इज एब्सेंट एंड सेरम में फाइब्रोजन इज, वहाँ पे प्लाज्मा में फाइब्रोजन इज प्रेजेंट और सेरम में फाइब्रोजन इज एब्सेंट, ये दोनों रहेंगे। स्पेशली मेंशन की हुई है कौन सा डिफरेंस देना है कंपोजिशन के बारे में। इसीलिए जिन्हें डीपली पता होगी, हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे, हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत रिकॉल होंगी ना, उनको कहीं कोई बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, ब्रैकेट में मेंशन की हुई रहती है कि सिर्फ और सिर्फ हमें यही बताइए, इसी के बेसिस पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अब यह देख पाएंगे एंटीटॉक्सिन डायबिटिस के बारे में 2005 में कैसे क्वेश्चन आए थे, उसको भी आप इजीली देख पाएंगे। 2005 में क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि ट्रू एंड फॉल्स के बारे में क्वेश्चन थी। 2005 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट। एंटीबायोटिक आर ऑब्टेन फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया, इसका आंसर होगा फॉल्स। एंटीबायोटिक आर ऑब्टेन फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया। वहाँ पे एंटीबॉडीज, क्वेश्चन को देखिए कैसे ट्रिकी और अजीब प्रकार के बनी हुई है, जो नहीं देखेंगे उसके लिए प्रॉब्लम होगी। एंटीबॉडीज वहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पे आंसर होगी एंटीबायोटिक्स। दोनों बड़ा कॉन्फ्यूजिंग स्पेशली वर्ड है। और यहाँ पे 28 नंबर 28 बाईं तरफ, आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली। मेंशन टू फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, एक्सप्लेन इम्यूनिटी, डिफाइन द टर्म एंटीबायोटिक्स, गिव वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी मांगते हैं, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और 29 नंबर सबसे ऊपर दाहिने तरफ, वहाँ पर भी देखिए फैगोसाइटोसिस के बारे में दी हुई है, किसी प्रकार से दी हुई है देख पाएंगे। प्रोसेस बाय विच सेल एनगल्फ्स पैथोजेंस, एक ही लाइन में क्वेश्चन है, इनके आंसर होंगे फैगोसाइटोसिस। और 2005 के बारे में भी देख पाएंगे, ये तो बोर्ड एग्जाम थी 2006 की। ये 2005 में भी क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट सजेस्ट क्वारंटाइन मेजर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से भी क्वेश्चन रहती है। एक ही जैसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर एक बोर्ड एग्जाम में, कभी शॉर्ट फॉर्म, कभी लॉन्ग फॉर्म, कभी MCQs, इस प्रकार से आते ही रहते हैं। फिर उसके बाद आप देख पाएंगे 31 नंबर 30 नंबर, ये सारे बोर्ड पेपर से प्रीवियस ईयर, पिछले साल के प्रश्न पत्र।